उदाहरण के लिए समझाता हूं। आप बहुत पैसे वाले हैं और आपने एक विद्यालय बनाया और आप अपने विद्यालय में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, निःशुल्क पढ़ा लिखा के उनको IAS IPS बड़े बड़े पदों पर योग्य बना के भेज रहे हैं और आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आप बताओ वो आपकी सेवा, वो भक्ति हो रही है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? वो आप इस योग्य हैं कि आप विद्यालय बना सकते हैं? आप कोई बड़ा आदमी है, उसने क्या किया कि मैं 500 लोगों को रोज, गरीब लोगों को भोजन कराऊंगा। बड़ा आदमी है, करा सकता है 500 लोगों को रोज। वो नित्य की सेवा है, 500 लोगों को खिलाकर ही खाता है। बड़ा आदमी है, उसके लिए यही उसकी भक्ति है, यही उसकी भक्ति है। वो सेवा करता हुआ प्रभु का स्मरण। भगवान कहते हैं कि तुम कुछ तुम्हारे पास नहीं है, चलो मेरी शरण में आओ, पर तुम्हारे पास सब कुछ है तो सब कुछ मुझे सौंप करके ये मान लो कि ये संपत्ति मेरी नहीं है। जैसे भगवान ने विभीषण को राजा बनाया, लेकिन जब विभीषण लंका के राजा बने तो सारी जिंदगी विभीषण यही मानते रहे कि ये लंका मेरी नहीं है, ये लंका राम की है, राजा राम है और मैं राम का दास हूं। दास भाव से वो सेवा करते रहे। आप भी अपने घर पे हो, ये मान लो कि ये फैक्ट्री, ये व्यापार, ये परिवार मेरा नहीं, भगवान का है और मैं भगवान का नौकर हूं और भगवान को सौंप कर सब भगवान के दास बनकर सबकी सेवा करिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने सेवा का रास्ता चुना। मुझे सेवा करना अच्छा लगता है। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, मैं जंगल, कई बार मैं सोचता हूं कि मैं भी सब छोड़कर जंगल जाऊं, एकांत में बैठूंगा, केवल भगवान रहेंगे और मैं रहूंगा, तीसरा कोई नहीं। कई बार मैं सोचता हूं कि थोड़ा केवल मैं और भगवान, दो, कोई तीसरा नहीं, केवल प्रभु का चिंतन अहरनिश। जंगल में जो फल फूल मिल जाए, पत्ता वत्ता मिल जाए, खाओ, नदी का पानी पियो, सबसे दूर अलग एकांत में केवल भगवान का स्मरण करते हुए वहीं प्राण पूरे हों, ऐसा मेरे मन में विचार आता है। ये किसी आने वाले टाइम पे मैं अपने सपने को साकार भी करूंगा। कब करूंगा वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरा मन यही है कि मैं जब अपना प्राण त्यागूं तो मैं आखिरी जीवन ऐसे ही जीऊं कि जहां केवल मैं और भगवान रहूं, तीसरा कोई ना। जहां करने वाला कोई है ना, वहां भगवान कहते हैं वो हैं तो सही, उनसे करा लो। पर जहां कोई नहीं होता ना, वहां भगवान ही होते हैं कि ये तो मेरे भरोसे है, अब तो कोई है नहीं। तो मेरा मन है कि मेरा अंत ऐसी जगह, ऐसा जंगल। मैं बहुत पहले ना जब गांव में था तो मैं एक बार ट्रक में चला गया। तो ट्रक जाया करता था छत्तीसगढ़, बिलासपुर, रायपुर। तो चिल्पी घाटी है, जबलपुर से जाओगे ना तो चिल्पी घाटी पड़ती है। तो मैं ट्रक में महीनों तक चला। तो मैं चिल्पी घाटी है, घाटी मतलब बहुत बड़ा एक जंगल है, चढ़ाई उतार है ऐसे ऐसे। तो मैं, ये बात कब की है, ये 2001 या 2002 की बात है, 2001 या 2002 लगभग। तो मैं जब ट्रक में चलता तो सोचिए उस समय मैं 15 साल का था, 15 या 16 साल का, यही उम्र रही होगी लगभग। उस समय मैं चिल्पी घाटी का जब जंगल देखूं तो वो जंगल मुझे अपनी ओर खींचे, मानो ऐसा लगे कि कितनी शांति यहाँ है, यहीं किसी नदी के किनारे बैठकर भगवान का भजन करूं। यहीं जंगल के घास पत्ती, भाई विदुर और विदुरानी भी तो जंगल में रहते थे, कंद मूल फल खा के अपना भजन। आखिरी समय ऐसा ही गुजारा होना चाहिए, जहां कोई ना हो, भगवत चिंतन, दिन रात केवल भगवान का स्मरण, भगवान नाम। तो मेरा मन करता था कि मैं यहीं रुक जाऊं, यहीं रुक जाऊं, पर क्या करूं, मैं मन तो करता था, पर भगवान को इस शरीर से ये काम कराना था, इसलिए भगवान ने यहां लाके बिठा दिया कि चलो ये काम करो। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, उत्तर दीजिएगा। मैं आपसे एक सलाह ले रहा हूं, बताओ मैं जंगल चला जाऊं और वहां बैठकर चिंतन करूं तो बताओ मेरा कल्याण हो जाएगा कि नहीं? मुझे मेरे कल्याण की चिंता नहीं है, मुझे मेरे अपने परलोक को सार्थक बनाने की चिंता नहीं है। मैं जाऊंगा जरूर एक बार, आखिरी में, वो तारीख क्या होगी वो भगवान जाने। आखिरी में जब पता नहीं बीच में चले गए तो अलग विषय है, पर एक समय बाद ये विचार है कि एकांत में केवल वही भगवत चिंतन हो आखिरी टाइम। तो ये बताओ कि जब मैं जंगल चला जाऊं और वहां बैठ के चिंतन करूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और यहां गौरी गोपाल में रहकर मैं आपको कथा सुनाकर वृद्ध माओं की सेवा करता हूं, अखंड रसोई चलती है, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, गायों की सेवा होती है, एक विद्यालय बन रहा है, और भी 1-2 विद्यालय और बना के 2-5-10 हजार बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाएंगे। तो जंगल जाके अपना कल्याण करें कि समाज में रह के समाज की सेवा करें? आप बताओ दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? आप लोग बताइए। यदि दोनों को तराजू के पलड़े पे रखा जाए, जंगल में जाकर मैं तपस्या करूं और भगवान को पा जाऊं, एक तो ये पक्ष है, और दूसरा समाज में रहता हुआ समाज की सेवा करूं, कि कौन सा पलड़ा भारी है, सेवा का या भजन का? जोर से हाँ। इसलिए कहता हूं
कि आप भी सेवा करिए। मैं अभी सेवा कर रहा हूं, ये दास अनिरुद्ध से भगवान करा रहे हैं तो हो रही है, लेकिन मैं अपने एक जो आखिरी मेरा लक्ष्य है कि चिंतन ईश्वर का हो। देखो कई बार मैं अपने को टाइम नहीं दे पाता, मैं आप सबकी सेवा में, माताओं की सेवा में इतना व्यस्त रहता हूं दिन भर, कब रात होती है, कब शाम होती है, कब सुबह होती है, पता ही नहीं लगता। हमें तो केवल ये पता होता है कि आज कथा का चौथा दिन है, कि पांचवा दिन है, कि छठवां दिन है, और ये वाली सेवा हो गई, संतों का भोजन बट गया, अन्न क्षेत्र हो गया, ये सेवा हो गई, सेवा पता है ना। बस अब मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि समाज में रह करके समाज की सेवा करना ये सबसे श्रेष्ठ काम है। लेकिन जो आपके आखिरी का क्षण है, मुझे लगता है कि देखो सेवा तो है, आखिरी पड़ाव में भी सेवाएं चलती रहेंगी, सब सेवाएं चालू होंगी, चलेंगी, लेकिन फिर भी आखिरी टाइम मुझे वही करना है जो मैंने बताया। आखिरी चिंतन केवल प्रभु का हो, आखिरी समय जगत की दखलंदाजी ना हो। मैं देखो रोज यहां बैठ के आप लोगों से भिक्षा मांगता हूं कि आप लोग माताओं को भोजन कराओ, आप लोग संतों के भोजन में सहयोग करो। कई बार मैं भी सोचता हूं यार मैं कितना बड़ा दिन भर में मांगता ही रहता हूं, लेकिन लगता है कि मैं अपने लिए तो मांगता नहीं हूं, आप लोगों से मांगता किसके लिए हूं कि यहाँ 321 माताएं हैं जिनको दवाई भी फ्री में होती है, जिन माओं को भोजन नाश्ता, एक भी माँ से हम पैसे नहीं लेते। अब इनकी सेवा के लिए तो आप सबका सहयोग चाहिए ही, लेकिन ये भी एक टाइम है, एक टाइम बाद मैं आपसे कभी नहीं मांगूंगा। एक टाइम बाद मैं चुप होकर के, एक ही रास्ता है मेरा, एक ही लक्ष्य है कि ये सब सेवाएं जब तक प्राण है, जब तक ताकत है, तब तक सेवाएं करेंगे, और इसके बाद आखिरी टाइम फिर मांगना नहीं है, फिर केवल अपने आप को ये सारी सेवाएं आप लोग संभालिएगा, सब जनता जनार्दन। और आखिरी टाइम, और जितने लोगों का आखिरी चल रहा है वो लोग ध्यान से सुने कि आखिरी टाइम सबसे चित्त को हटा लीजिए, ना कोई दोस्त रह जाए, ना कोई दुश्मन, ना कोई अपना रह जाए, ना कोई पराया, ना कोई मेरा, ना कोई तेरा, और बस केवल हर श्वास में भगवान का नाम, चिंतन ध्यान केवल भगवान का। और जो मिल जाए, पानी मिल जाए तो पानी पी लो, कंद मूल फल मिल जाए, पत्ते। मैं आपको बता दूं, ये दास अनिरुद्ध, मुझे भोजन ना दिया जाए तो मैं जीवित रह सकता हूं। मैं कई बार पत्ते वत्ते खा के अभ्यास करता रहता हूं कि कौन कौन से पत्ते खाए जा सकते। जंगल में तो घास फूसी है, वहां तो कोई 56 भोग मिलना नहीं है, मांस तो खा नहीं सकते, संस्कार नहीं है मांस खाने के। कंद मूल, राम जी क्या खाए 14 साल, जैसे राम का जीवन गुजरा, आखिरी में त्यागमय जीवन होना चाहिए। आखिरी कैसा जीवन हो? त्यागमय, बिल्कुल त्याग। इसलिए कहता हूं आप भी अपना आखिरी टाइम सबसे चित्त हटा के अभी कर लो बातें जिससे जो कहनी है। इसलिए दास अनिरुद्ध हर दिन अभी जो करना है मैं कर रहा हूं। मेरा मन है माओ की सेवा का, अखंड रसोई का सेवा का, विद्यालय बना के पढ़ाना लिखाना, ये सब है, हो जाएगा, परंतु मेरा अपना भी तो कल्याण मुझे करना है कि नहीं। सेवा से तो मेरा हो ही जाएगा, फिर भी मेरी आत्म संतुष्टि क्या है? मेरी अंतिम संतुष्टि है कि सबसे चित्त हट जाए, एक भगवान में, भगवान ने जीवन में समय दिया है। वो एक डॉक्टर साहब ने बताया कि एक मरीज था, वो वेंटिलेटर पर लेटा था, सुनना सत्य घटना है। एक डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि एक मरीज थे, वेंटिलेटर पे आदमी कब जाता है? जब आखिरी। एक लगभग 70-75 साल के एक दादाजी थे, वो वेंटिलेटर पर लेटे, वो वेंटिलेटर पर लेटे, डॉक्टर समझ गया कि अब ये बचेंगे नहीं, क्योंकि डॉक्टरों को पता है कौन बच सकता है कौन नहीं। वेंटिलेटर पे जाना मतलब लगभग आखिरी है, तो डॉक्टर ने समझ लिया कि ये पेशेंट मर जाएगा। अच्छा, वो दादाजी को ध्यान से देखा तो वो रो रहे थे, तो डॉक्टर साहब को लगा कि अब ये मर ही जाएंगे, पर रो क्यों रहे हैं? अच्छा, वेंटिलेटर पर वहां कोई परिवार का सदस्य भी नहीं था। कुछ हॉस्पिटलों में ये है कि कोई नहीं रहता परिवार का, सब बाहर बैठो, कोई नहीं था, तो दादाजी रो रहे, तो डॉक्टर साहब गए, अरे बाबूजी क्यों रो रहे हो? बाबूजी रो रहे थे। डॉक्टर साहब ने कहा क्यों रो रहे हो? बाबूजी बोले कि अब मैं मरने वाला हूं। तो डॉक्टर साहब ने कहा मरने वाले हो तो रो क्यों रहे हो? बोले मुझे याद आ रहा है। कौन? बोले मैंने जीवन भर जो कमाया है, किया है, वो मुझे याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? बोले जो मुझे करना था वो मैंने नहीं किया, और जो मुझे नहीं करना था वो मैंने किया। तो डॉक्टर ने पूछा क्या करना था और क्या नहीं करना था? बोले मैंने सबका दिल दुखाया, सबका अपमान किया, ये मुझे नहीं करना था।
कितनों का मैंने अपमान किया, मेरे पास पैसा बहुत था, घमंड था, लोगों को रुलाया सताया। वो क्या करना था? बोले सेवा करनी थी, वो मैंने नहीं की। सेवा करनी थी और वो मैंने नहीं की। सेवा करनी थी, मैंने नहीं की। दिल नहीं दुखाना था, मैंने सबका दिल दुखाया। पर आज समस्या ये है कि जिनका दिल दुखाया, अब जाते जाते उन्हें सॉरी भी नहीं कह पाऊंगा, क्षमा भी तो नहीं मांग सकता कि माफ कर देना मेरे से यदि आपका दिल दुखा हो। भैया कई बार आप लोग ना किसी का दिल दुखा देते हैं भक्तों, और आप सॉरी भी नहीं बोलते। बोल लिया करो, क्योंकि एक टाइम बाद आप चाह कर भी सॉरी नहीं बोल सकते। वो दादाजी बोले कि मैं सॉरी नहीं बोल सकता। सेवा मैं बहुत बड़ा आदमी था, मेरे पास बहुत पैसा था, मैं चाहता तो बहुत लोगों की सेवा कर सकता था, मदद कर सकता, लेकिन आज वो सारा पैसा मैं छोड़ कर जा रहा हूं। मैंने बहुत पैसे कमाए पर छोड़ कर जा रहा हूं। मैं आखिरी सांस ले रहा हूं, मेरे पास कोई नहीं, जबकि मेरे घर पर मेरा खूब पैसा पड़ा है। अब मैं चाह कर भी किसी भूखे को रोटी नहीं दे सकता। जब दे सकता था तब मैंने दिया नहीं। जब किसी की हेल्प कर सकता था, किया नहीं। किसी की दुआएं ले सकता था, लिया नहीं। मैं हंसते हंसते मर सकता था, पर मैंने वो अच्छे काम किए नहीं। इसलिए डॉक्टर साहब मैं रोते रोते मर रहा हूं। अफसोस है मुझे कि मैंने जिंदगी का वो लाभ नहीं लिया जो लाभ ले सकता था। मैं वो कमाई नहीं किया जो कमाई मेरे संग चलती। वो कमाता रहा जो यहीं छूट गया। मेरी सारी बात यहीं छूट गई, और जो मेरे संग जाने वाला पुण्य है वो मैंने किया ही नहीं। कहते कहते वो बूढ़ा व्यक्ति मर गया। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आप लोग भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। बताओ, रोते रोते मरना पसंद करोगे कि प्रसन्न चित्त से मुस्कुराते हुए मरना पसंद करोगे? आप कैसे मरना पसंद करोगे? हंसते की रोते? तो हंसते हुए मरना हो तो अच्छे काम करना, तब आपको मृत्यु के समय प्रसन्नता होगी कि हाँ मैंने अच्छे काम किए हैं, तसल्ली है, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने सेवा की है। तसल्ली रहेगी मरते समय। मरते समय रोते रोते ना मरिएगा, क्योंकि आपके आखिरी टाइम आपकी पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी जीवन भर की, क्या किया है सबको याद आता है। और बूढ़ा आदमी मरते समय रोता है, इसलिए रोता है कि जब अच्छा करने का टाइम था, ताकत थी, नहीं किया। वक्त समय बार बार ना मिलेगा। अनिरुद्धाचार्य को एक बार ही ये जीवन मिला है, इस जीवन में ही हमें अच्छा या बुरा करके चलना है। आपकी जिंदगी भी आपको एक बार मिली है, ये जिंदगी आपको दो बार, आप एक बार के लिए हैं, ओनली एक बार, सिर्फ एक बार। आपको ये मौका, आपको जवानी दो बार ना मिलेगी, आपको लड़कपन दो बार ना मिलेगा, आपको बुढ़ापा दो बार ना मिलेगा। आपका लड़कपन, आपकी जवानी, आपका बुढ़ापा सिर्फ एक बार के लिए। बोलो हाँ। 2026 हमें एक बार ही मिलेगा, अब मिलेगा तो 2027 मिलेगा, 26 कभी नहीं मिलेगा। बोलो हाँ। 2027 भी हमें एक बार मिलेगा, आगे मिलेगा तो 2028 मिलेगा। आज का दिन हमें एक बार ही मिला है। आज कौन सी तारीख है? 26। और दिन कौन सा है? आज शुक्रवार। आज शुक्रवार, तारीख 26 2026। और महीना कौन सा है? छठवां है। अब ये दिन एक ही बार मिला। अब बताओ ये दो बार मिलेगा आपको जीवन में? आज की तारीख, आज का दिन क्या दो बार मिलेगा? इस दिन, इस तारीख को एक ही बार पाए हो, इस दिन में एक ही बार आप पुण्य कर सकते हो, पाप कर सकते हो। तो जब एक ही बार दिन मिला है, एक ही बार समय मिला है, तो क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए, क्यों किसी का दिल दुखाया जाए, क्यों बुरा किया जाए। किसी का भला करो ना करो, अपना भला कर लेना, अपना कर लेना अपना। जब आप किसी भूखे को रोटी देते हो तो आप उसका भला नहीं करते, आप अपना भला करते हो, क्योंकि उसका फल आपको मिलना है। और आप किसी का दिल दुखाते हो तो आप किसी का दिल नहीं दुखाते, आप जो कमा रहे हो अपना कमा रहे हो, अपने लिए कमा रहे हो। समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी माँ, ये जिंदगी दो बार ना मिलेगी, बार बार ना मिलेगी। इसलिए कहता हूं हर क्षण अच्छे से जिया करो, हर घंटे, हर दिन, हर साल, हर महीने अच्छे से जिया करो, अच्छे काम किया करो, ताकि सुकून से मर सको। रोते हुए, परेशान होके मरने से क्या है? ऐसे ना हो। मौत कुत्तों की तरह नहीं होनी चाहिए, मौत कुत्तों की तरह नहीं। कबीरदास जी ने कहा, मरने से सब जग डरा। मरने से सब लोग डरते हैं, मरने से सब जग डरा। मेरे मन आनंद, कब मरी हूं, कब भेंटी हूं, पूर्ण परमानंद। कब मरूंगा, कब भेंट होगी। इसलिए सेवा करो, और सेवा के बाद अपने आप को सौंप दो, भगवान के हवाले कर दो। आखिरी में आप लोग मेरी अंतिम यात्रा में सम्मिलित ना हो पाओगे। क्यों ना हो पाओगे? क्योंकि मैं आप लोगों के समाज के, संसार के बीच में मरूंगा ही नहीं। यदि ठीक ठाक
रहा तो मैं मरूंगा एकांत में। क्यों? मैंने बचपन से सुना है, मरना भला है दूर का, जहां ना अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करें, कोट यज्ञ फल होए। मरना इसलिए कहता हूं, आप मेरा साथ दे सकते हैं तो जीते जी दीजिए, मरने के बाद आप मेरे संग शमशान भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मैं मरूंगा ऐसी जगह जहां किसी को पता ही नहीं होगा। हाँ, बीच में ही कहीं टपक गया तो अलग विषय, उसकी गारंटी नहीं है, पर जो मेरी योजना के तहत है उसमें आप मेरी अंतिम यात्रा में सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसी जगह प्राण जाएं जहां कोई ना हो, केवल या मैं जानूं या मैं जानूं या वो जाने। आप संस्कार क्यों करेंगे मेरा? भगवान करेंगे, भगवान ले चलेंगे, चलो भाई। इसलिए जीवन का एक लक्ष्य बना के रखो, सेवा करते हुए मुझे भगवान को पाना है। इस शरीर से नहीं पाया तो किससे पाएंगे? अब अगली बार मुझे मौका पता नहीं मिले ना मिले, मुझे जो करना है इसी समय पे करना है, इसी जीवन को पाने पे करना है। सही है गलत है? इसलिए मेरी माँ, आप साथ देना चाहते हैं तो जीते जी साथ दीजिए। अपनी माँ का, अपने बाप का, अपने परिवार का साथ देना हो तो जीते जी साथ दीजिए सबका। मुझे लगता है मरने के बाद ना लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जीते जी साथ देते नहीं हैं। जिंदा थे तो पांव पकड़ के खींचता रहा, वो मर गए तो चादर चढ़ा रहा है, माला पहना रहा है। जिंदा थे पानी नहीं दिया, जिंदा थे रोटी नहीं मिली, और मरने के बाद पुष्पों की हार। जिंदा थे साथ में कोई चला नहीं, मर गए तो कंधे पर लोग उठा उठा के ले जाते हैं। आप लोग जिंदा हो ना, आपके अपने साथ नहीं दे रहे हैं, मर जाओगे तो सब लोग आ जाएंगे। तो साथी दुनिया मरने की है, इसलिए हम कहते हैं मरने के बाद किसी का साथ देने की जरूरत नहीं है, साथ देना ही है तो जीते जी साथ देना सीखो, जीते जी मिलजुल के रहना सीखो, जीते जी एक दूसरे का दुख दर्द बांटना सीखो, जीते जी काम आओ, मैं आपके काम आऊं, आप मेरे काम आओ। जीते जी मरने के बाद आप हमारे काम आएंगे तो हम कैसे जानेंगे कि आप काम आए? इसलिए मेरी मां, मरने के बाद की औपचारिकताएं ना हो, जीते जी के साथी बनो। यशोदा मां सेवा करती पिछले जन्म में क्या थी? धरा, जंगल की लकड़ी बेचना, बाजार में जो मिल जाए भोग लगाना संतों को, और सेवा के बल पर जगत के पालनहार की क्या बन गई? मां यशोदा। एक सामान्य सी जंगल की लकड़ी बेचने वाली एक स्त्री क्या बन गई? जगत के पालनहार की मां। किसके बल पर? द्वार पे कोई संत आते, कभी भूखा ना जाते, इस सेवा के बल पर प्रभु रीझ गए, तुम्हारा दूध पीऊंगा मां, तुमने सेवा की है। बस सेवा से रीझ जाते हैं भगवान, इसलिए कहता हूं सेवा करो। गौरी गोपाल आश्रम में जो माताओं की सेवा है, आप भी ये सेवा ले लो। कुछ माओं की सेवा, गौरी गोपाल विद्यालय स्कूल बन रहा है, 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे पढ़ेंगे, कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के। आप भी सेवा ले लो और सेवा लेके आओ हम सब। ये देखो गौरी गोपाल विद्यालय के कॉलम खड़े होने लग गए, खंबे खड़े होने लग गए, ये विद्यालय निर्माण के कार्य चालू हो गया, कॉलम नींव चालू हो गई है, कॉलम खड़े होने लग गए हैं। बस आपके सहारे की और साथ की जरूरत है। कुछ अच्छा करके मरेंगे समाज के लिए, इस देश के लिए। एक दिन क्या हुआ, मैया यशोदा ने एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन की बात है, मैया यशोदा गाय वो दही मंथन कर रही थी कि तभी कन्हैया आए और साड़ी पकड़ लिए, माँ दूध पीना है। मैया ने मछानी रखी और दूध पिलाने लग गई कि तभी मैया ने चूल्हे पे दूध रखा था पकाने के लिए, तो चूल्हे का दूध उफनने लग गया। और जब दूध उफना तो भगवान ने, मैया यशोदा लाला कन्हैया को छोड़कर दूध उतारने गई। भगवान बोले, अच्छा मैया तैने पूछ छोड़ दिया दूध के लिए? अब तो भगवान ने डंडा लिया, पत्थर उठाया और सारी मैया की मटकी को चट चट कर करके तोड़ दिया। अब मैया दूध उतार के आई, देखा तो पूरे आंगन में दूध दही फैला हुआ। अब सब कुछ ये फैला हुआ था। मैया ने कहा, आज लाला तेरी खबर लेती हूं। अब भगवान ने भागना शुरू किया, पीछे पीछे मैया दौड़ती जा रही है, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, पकड़ के रहूंगी। भगवान ने कृपा की और मैया की पकड़ में आ गए। अब मैया ने कहा, चल तुझे उखल से बांधू, तूने सारा दूध दही गिरा दिया है, चल। ले गई और उखल से बांधने लग गई, पर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितने अंगुल रस्सी? 2 अंगुल रस्सी कम। भगवान को मैया बांधना तो चाहती है, पर देरी किस बात की है? भगवान बंधने को तैयार हैं, पर कमी क्या है? अहमता। किसकी कमी है? अहंकार। जब तक अहंकार होगा कि मैं, तब तक भगवान नहीं बंधेंगे। और जब तक मोह होगा, मेरा, अहमता और
ममता, मेरा, जब तक मेरे का भाव होगा तब तक भगवान बंधन स्वीकार। इसलिए दो चीजें त्याग दीजिए, अहंकार मैं कुछ हूं, मैं और मेरा। इसलिए सबसे पहले इस अहंकार को मिटाइए कि मैंने किया, मैंने नहीं किया, प्रभु ने किया, इस शरीर से कराया, भगवान ने किया और इस शरीर से। जब आप किसी भूखे को रोटी दें, किसी की मदद करें, तो ये सोच के ना करें कि आपने किया, आपसे प्रभु ने ये काम करवाया। वो किसी और से करवा सकते थे पर आपको चुना, इसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने मेरे को इस काम के लिए चुना। तो मैं समाप्त कर दीजिए कि मैं कुछ हूं, मैं को कर दीजिए शून्य, अहंकार नहीं, मैं कुछ नहीं। और मेरा, मेरा क्या है? आप लोग कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ठीक कहते रहो। आज तक आपको बिल्कुल हृदय की बात बताऊं, क्या बताऊं, छाती फाड़ के नहीं बता सकता मैं। आज तक मैंने संसार के किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी चीज को मैंने ये नहीं कहा कि ये मेरी है। कहते हुए लज्जा आती है, कैसे कहें कि मेरा, मैं कैसे कह दूं, किसे कह दूं कि मेरा, जबकि मुझे पता है कि अनिरुद्धाचार्य का ये शरीर भी अनिरुद्धाचार्य का नहीं है, ये शरीर भी मेरा, जोर से, जब ये शरीर मेरा नहीं है, मैं किसे कहूं? आप लोग कितने घमंड से कहते हो ये मेरा, ये मेरा, वाह, यही आपके अज्ञान का प्रमाण है। जब सोचिए ना, बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए कि जब अनिरुद्धाचार्य जिस वाणी से बोल रहा है, क्या ये वाणी मेरी है? आंसर दो, उत्तर नहीं। क्या ये हाथ मेरा है? जोर से। जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो बताओ इस संसार में भला कौन मेरा है? ये कह देना अलग है, ये मेरा, कहते रहो, कहने से क्या होता है? मेरा है क्या? मीराबाई ने कहा कि इस जगत में कोई मेरा है तो मेरे तो गिरधर गोपाल, केवल भगवान मेरे हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, अहंकार, इसलिए दास कभी अहंकार नहीं करता। ये दास किस चीज का? आपने मुझे कभी अहंकार करते देखा? मेरी बातों में कभी आपको अहंकार झलका कि मेरी किसी बात में अहंकार भरा हो? उत्तर दीजिए। आप में से बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो मुझे 2-2 साल पहले से कथाएं सुन रहे हैं, 4 साल पहले से सुन रहे हैं, 6 साल पहले से सुन रहे हैं। ये इंदौर के भक्त आए हैं, ये तो जब शुरुआत मैं करता था तब पुराने श्रोता मेरे यहाँ पे कुछ लोग हैं, 10 साल पुराने भी होंगे। तो तब से लेके आज तक आप लोग मुझे देख रहे हैं, दास को देख रहे हैं। क्या कभी मेरी किसी बात से अहंकार लगा कि ये अहंकार जैसी बात है? दास किस बात का घमंड करेगा? पहले तो ये बताओ, है क्या हमारे पास घमंड के लिए? क्या मेरा है मैं जिसका घमंड करूं? तो अहंकार शून्य और मोह मेरा कुछ है, ना तो मेरा कुछ है और ना मैं कुछ हूं। जब मैं ही कुछ नहीं, मेरा ही कुछ नहीं, तो घमंड किस बात का और मोह किस बात का जगत से? इसलिए ये दोनों चीजें आप भी छोड़ दीजिए। क्या क्या छोड़ेंगे? अहंकार। क्या छोड़ेंगे? जोर से, जोर से, क्या छोड़ेंगे? अहंकार हम लोग पाल लेते हैं बेवजह का। एक किसान था, वो बैलगाड़ी खेत से घर ले जा रहा था। बैलगाड़ी समझते हो? छकड़ा बैलगाड़ी। उस किसान का एक पालतू कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता जा रहा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाबूजी बैठो, मैया बैठो, मेरी माँ सुनो। एक बैलगाड़ी जा रही थी किसान की खेत से घर। किसान का पालतू कुत्ता नीचे नीचे बैलगाड़ी के दोनों बैलों के बीच में चल रहा था। बगल से गधा निकला। गधे ने कुत्ते से बात की, कहो भाई साहब कैसे हो? कुत्ते ने कहा मजे में है, आजकल जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है बस। गधे ने कहा क्या जिम्मेदारी है? कुत्ते ने कहा कि ये गाड़ी आजकल हम चला रहे हैं, बस यही जिम्मेदारी है। गधे ने कहा यार गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी तो ये बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा कर दी ना गधों वाली बात, अरे ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, गाड़ी मैं चला रहा हूं। अब आप लोगों को उत्तर देना है, गाड़ी बैल चला रहे थे कि कुत्ता? जोर से। गाड़ी तो बैल ही चला रहे हैं, बैलगाड़ी, पर ये कुत्ता नीचे नीचे चल रहा है, तो इससे क्या लगा? मैं चला रहा हूं। बस बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, बताओ वो कुत्ता कौन? जैसे गाड़ी बैल चला रहे हैं, वो कुत्ता झूठी घमंड करता है, मैं चला रहा, मैं चला रहा। इसी तरह सबकी जीवन की गाड़ी भगवान चलाते हैं। इंसान केवल उस कुत्ते की तरह झूठा घमंड करता है, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ना होता तो ये ना होता। नहीं, तुम ना होते तो भी भगवान ये काम किसी और से। इसलिए ये घमंड मत पालो कि मैंने किया।
कुत्ते ने केवल अहंकार पाला है। इसलिए काम करो पर इस घमंड का परित्याग कर दो कि मैंने किया। मैं ईश्वर के हाथ की पुतली हूं, कठपुतली। जैसे वो नचाते हैं मैं वैसे वैसे नाचता हूं। मेरे डोर किसके पास है? प्रभु के पास। मेरे भगवान श्रीमन नारायण जैसे वो मुझे नचाते हैं मैं वैसे वैसे नाचता हूं। जो कराते हैं वो करता हूं। जो कहवाते हैं, ये समझो कि दास अनिरुद्ध आपको जो कह रहा है ये मेरे भगवान ही आपसे मेरे से कहवाना चाहते हैं कि भक्तों को ये बात सुनाओ। वही मैं कह रहा हूं। इसलिए आप लोग वही सुन रहे हैं जो जो प्रभु सुनवाना चाहते हैं। फिर सवाल आ गया, आप क्या चाहते हैं? अच्छा, एक उत्तर इसका देता हूं, सुनो। अच्छा ये बताओ, सीता जी ने किसको चाहा? सोने के मृग को। बोलो हाँ। सीता जी ने किसको चाहा? ये सोने का मृग चाहिए। राम जी ये मृग चाहिए ये। अच्छा एक बात, उत्तर कौन देगा? सीता जी को सोने का मृग चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? अब उत्तर समझो। यदि सीता माँ ने इन आंखों से सोने का मृग देखा ही ना होता तो क्या उनको इच्छा होती पाने की? जोर से। सोने के मृग को देखा ही ना होता तो क्या इच्छा होती? इसका मतलब है आप अपनी आंखों से जो देखते हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं। कई बार आप अपनी आंखों से किसी को देखे, अच्छा लगा, आप उसकी ओर, वो आपकी ओर आपका मन खिंचा, तो पूरा दोष कहां से प्रवेश कर रहा है? जो आप देखते चलेंगे उसकी इच्छा होती चलेगी। और आप जो देखेंगे ही नहीं, आपने जिस मिठाई को देखा ही नहीं, जिस मिठाई का नाम नहीं सुना, क्या उसके खाने की इच्छा कभी होगी? जिस स्त्री को, जिस पुरुष को कभी देखा नहीं, जिसके बारे में कभी सुना नहीं, क्या उसे पाने की इच्छा होगी? लेकिन आंखों ने जिसे देख लिया होगा बार बार मन उसी तरफ जा रहा है। बोलो हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? वही जो आंखें देखती हैं वही आप चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपनी आंखों को आजाद मत रखना। आजाद आंखें अच्छी नहीं होती। इन आंखों को, इसलिए कहते हैं आंखों में शर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शर्म। आंखों की शर्म मर ना जाए। आंखों से देखो पर वही देखो जो देखने योग्य है। इसलिए कहता हूं, आंखों से सोने का मृग देखा सीता मैया ने, सोने के मृग की कामना हो गई। वो कामना के चक्कर में सीता जी राम से अलग हो गई। शुरुआत कहां से हुई थी? आंखों से। और आंखों से जब मृग को देखा, वो कामना मृग की हुई, तो आंखों से ओझल हो गई राम की। राम की आंखों से ओझल हो गई। इसलिए कहता हूं, इन आंखों को जगत देखने में कम, जगन्नाथ को देखने में ज्यादा लगाओ। इन्हें देखेगा, आंखें इनको देखेंगी तो इन्हें चाहेंगी। इसलिए हम जो देखते हैं वो चाहते हैं। इसलिए आंखें भगवान को देखेंगी तो भगवान को चाहेंगी, संसार को देखेंगी तो संसार को चाहेंगी। इसलिए कहता हूं, आंखें भगवान में लगाओ। इसलिए भगवान का श्रृंगार करो, भगवान को ही देखो, भगवान की सुंदरता पर खो जाओ, इनमें डूब गए। इसलिए कहता हूं, वृंदावन का चक्कर लगाओ मतलब परिक्रमा, गिरिराज जी का चक्कर लगाओ मतलब परिक्रमा। जो भगवान का चक्कर लगाता है उसे फिर 84 का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। 84 मतलब 84 लाख योनियां, जन्म मृत्यु का चक्कर। इसलिए कहता हूं, और किसी के चक्कर में ना पड़ो, भगवान के चक्कर में पड़ जाओ, सुखी हो जाओगे। औरों का चक्कर अच्छा नहीं। समय रहते मेरी बात समझ लो तो अच्छा है, नहीं समझो तो साल भर बाद समझना, 2 साल बाद समझना, 10 साल बाद, 20 साल बाद। आओगे जाओगे कहां? आओगे तो ईश्वर के पास ही, कहां भागोगे? रास्ता तो सबका यहीं से होके गुजरता है। इसलिए मेरी मां, आंखों से सब कुछ ना देखा करो, कानों से सब कुछ ना सुना करो। आंखों से भी आग लग जाती है। आंखों से देखा तो मन में आग लग गई, बुझती नहीं है। इसलिए कम देखा करो, ज्यादा से ज्यादा ध्यान भगवान का किया करो। बस इतना माइंड में सेट कर लो, जो देखोगे उसकी इच्छा होगी। इसलिए संत लोग जंगल में क्यों रहते हैं? कोई देखेंगे ही नहीं किसी को तो कोई कामना नहीं, क्योंकि सारा दोष यहां से प्रवेश करता है सबके भीतर। हर दोष या तो कान से सुनने से या तो आंख से देखने से, बस 2। इसलिए संत जन अपने कानों पर, अपनी आंखों पर संयम नियंत्रण करते हैं। भगवान कृष्ण ने, अहंकार मैया ने, भगवान को बांधना हो तो अपने भीतर के अहंकार को, अपने मोह का परित्याग कर दीजिए। नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ लगे थे, दोनों वृक्षों के बीच से भगवान निकले।
और दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। नल को ये कुबेर के पुत्र थे, आज दोनों का उद्धार हुआ। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूना। वाणी, हे प्रभु मेरी वाणी आपके गुणगान में लगी रहे। श्रवणौ कथा, कान श्रवण में प्रभु आपके श्रवण में लगे। हाँ, हस्तौ च कर्मसु, हाथ अच्छे कर्म करते रहे। मन आपके चरणों में लगा रहे, स्मरण होता रहे, आपके चरणों में मन चिपका रहे और आपके दर्शन से अपने नेत्र को दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूना, अपने नेत्रों को आपके दर्शन से मैं कृतार्थ करता रहूं, आपके रूप सुधा का पान करता रहूं। इसलिए आंखों से क्या देखना है? आंखों से क्या देखें? हाँ, आंखें, ये जो आंखें हैं हमारी, ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई हैं शाम से, अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आंखें हैं हमारी, आंखें मिल जाएं भगवान से। ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई हैं शाम से, अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। मैं जिस दिन भुला दूं प्रभु प्यारे दिल से, वो दिन आखिरी मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखूं प्रभु सपना किसी का। हे प्रभु, आपके सिवा सपने में और कोई ना आए, ऐसी प्रार्थना है। आप मेरे सपने में आया करो और आप मेरा मार्गदर्शन किया करो। हे प्रभु, आज सपने में आने का वादा करो, आज सपने में आने का वादा करो। नल कुंवर मणिग्रीव पर भगवान ने कृपा की। एक फल बेचने वाली माँ सुखिया थी, भगवान ने उन पर कृपा की। वत्सासुर बकासुर पर कृपा, अघासुर आया सांप बनकर, भगवान ने अघासुर को मार डाला। ग्वाल वालों के संग भगवान दही भात खाए तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये कैसे दही भात खा रहे हैं मित्रों के साथ, ये भगवान नहीं हो सकते। तो ब्रह्मा जी आए और भगवान के ग्वाल वाले और बच्चों का अपहरण कर लिया, ये जानने के लिए कि कृष्ण भगवान है या भगवान की भगवत्ता को ब्रह्मा भी नहीं जान पाए। मोहियंत यत्सूरयः, बड़े बड़े यत्सूरी ज्ञानी ब्रह्मा मोहित हो गए, जिन परमात्मा की भगवत्ता को ब्रह्मा नहीं समझ पाए। भला ऐसे भगवान को हम मंद बुद्धि क्या समझेंगे। ब्रह्मा जी तब भगवान स्वयं ग्वाल बाल बछड़े बनकर अपनी लीला को चालू रखा और भगवान ग्वाल बाल बछड़े बनकर आते जाते रहे। बाद में ब्रह्मा जी ने कहा, नवमीड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। हे ईड्य, आप ही स्तुति करने के योग्य हैं। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजग्वाल। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जब भगवान ने ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों का अपहरण किया तो भगवान कृष्ण ही ग्वाल बाल बन गए। मतलब एक हम बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं, अनेक रूप आए। भगवान ही ग्वाला बन गए, भगवान ही बछड़ा बन गए। इसलिए तो कहते हैं कि सब भगवान ही तो बने हैं। सब कौन है? कौन है? सब भगवान, ग्वाला भी भगवान, बछड़े भी भगवान। जो डंडा है वो भगवान, क्योंकि असली ग्वालों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। तो अब ग्वालों ने जो कपड़ा पहना है वो कपड़ा भी कौन बनेगा? भगवान ही ग्वाला बन गए। जो कपड़ा पहने थे वो भी भगवान बन गए, जो डंडा लिया था वो भी भगवान बन गए। बछड़ा बछिया, देखो भगवान सब कुछ बन सकते हैं। भगवान हैं। अणोर अणियान महतो
महीयान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य भगवान। ऐसे भगवान को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। जब राधा जी से विवाह कराया ब्रह्मा जी ने भगवान का, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। तो राधा कृष्ण का विवाह कहाँ हुआ? भांडीर वट में। किसने कराया? ब्रह्मा जी ने। गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में लिखते हैं। इसके बाद भगवान ने धेनुकासुर पर कृपा की, बलराम जी ने मारा। कालिया नाग का जल मतलब काली दह का जल बहुत दूषित था। काली दह पे भगवान गेंद के बहाने कूद गए और कालिया नाग को मार भगाया वहां से। प्रलंबासुर पर भगवान ने कृपा की। गोपियों ने कहा वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं चमाला रंध्रान वेणो रदन सुधया पूरयन् गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान बड़े सुंदर है। वरहा पीडम कैसा? वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। गोपियां भगवान के लिए कह रही हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं। कानों पर कनेर का पुष्प, मुकुट पर मोर पंख, वांसुरी अधरों पर ऐसी गोपियां ऐसे प्रभु का दर्शन कर रही हैं। एक दिन भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, चीर हरण। अच्छा, भगवान कपड़े चुराते भी हैं और कपड़ा बढ़ाते भी हैं। गोपियों को निर्वस्त्र होकर नहाना क्या सही था? तो ले लिया। कपड़े उतार के नहाती हो पब्लिक प्लेस में, गलत है। और द्रौपदी के चीर कम हुआ तो बढ़ा दिया। किसी से लेते हैं, किसी को देते। यही भगवान का काम है। चीर चुरा तो लिया, गोपियों से कहा ऐसे आइंदा मत नहाना, वापस कर दिया। ये लो अपने कपड़े। केवल समाज को मैसेज था कि गलत नहीं, क्या नहीं, गलत काम मत करो। निर्वस्त्र होकर स्नान करना अपराध है। गोपियों ने यही अपराध किया, बाद में लौटा दिए कपड़े। कहीं समाज में निर्वस्त्र होकर नहाने की परंपरा ना बन जाए, इसलिए कपड़े चुराए बाद में लौटाए। एक दिन भगवान बछड़े चराने गए तो क्या हुआ जानते हो? यज्ञ करता ब्राह्मण मिल गए। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। भगवान बोले पंडित जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। पंडित जी बोले भगा दिया, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। भगवान बोले वाह रे पंडित जी, हमारे ही यज्ञ कर रहे हो, हमें ही प्रसन्न करने के लिए, और हमारे हैं तो हमें दे नहीं रहे हो। भगवान ग्वाला बन के गए ना, शंख चक्र लेके जाते तो पहचान जाते। आपके सामने भी भगवान प्रकट हो जाए आकाश से तो आप पहचान जाओगे भगवान। लेकिन वही भगवान कोई भूखे प्यासे बनकर आपके पास आ जाए तो आप दुत्कार देते हैं, ये भगवान नहीं। अरे भगवान कभी शंख चक्र लेकर नहीं आएंगे, जब भी आएंगे सामान्य रूप में आके कहेंगे भैया भोजन दे दो, भैया कुछ खाने को दे दो। भगवान गए पंडित जी कुछ दे दो, भगा दिया। तब पंडित जी की पत्नियों ने बुलाया, बालक यहाँ आओ, प्रभु यहाँ आओ, और अपनी गोद में बिठा बिठा कर यज्ञ करता ब्राह्मणों की पत्नियां। पंडित जी बड़े ज्ञानी थे पर स्त्रियां इतनी ज्ञानी नहीं थी, पर पहचान लिया। भगवान को पढ़े लिखे लोग नहीं पहचान पाए, पर भगवान को कौन पहचान गया? जिसके अंदर प्रेम है, और उनके अंदर प्रेम था। इसलिए भगवान ज्ञान से ना पकड़ में आएंगे, प्रेम से पकड़ में आएंगे। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा। पकड़ लिया गोपियों ने, वो यज्ञ करता ब्राह्मणों की पत्नियों ने, प्रभु खाओ खाओ, गोद में बिठा बिठा के खिलाया। भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, भगवान जब आएंगे तो हमें बताकर छोड़ी आएंगे कि हम आ रहे हैं, तैयारी रखना। किस रूप में आए, इसलिए हर रूप में हमें प्रभु को पहचानना होगा। इसलिए कहता हूं अब इन आंखों को सब में यही भाव रखो, इन आंखों से अब तुम्हें और कुछ ना दिखाई पड़े। स्त्री पुरुष बच्चा बच्ची पेड़ पौधा कुत्ता बिल्ली, अब तुम्हें और कुछ नजर ना आए, सब में केवल भगवान नजर आए। सब काश ऐसी नजर हो जाए हम सबकी, इतना अच्छा है ना, जहां और कोई नजर ना आए, केवल प्रभु। इसलिए मेरी माँ, हमारे भागवत जी में, पुराणों में, वेदों में सब जगह यही लिखा है, सेवा करो सेवा करो सेवा करो। जीवन का परम लक्ष्य है सेवा। किसान खेत में बीज बोता है, जब फसल काटता है तो किसान भी चिड़ियों को, भूखे को रोटी सबको देता है। कितने किसान हैं जो गौरी गोपाल आते हैं और कहते हैं गुरुजी 1 बोरा गेहूं, 1 कुंटल गेहूं हम देंगे। यहाँ जो अखंड रसोई चलती है, हम किसान हैं, 1 बोरा मतलब 1 कुंटल, 1 कुंटल मतलब 100 किलो, क्यों 100 किलो गेहूं हम देंगे माताओं के लिए। बेचारे किसान हैं, छोटे बड़े किसान सब तरह के जुड़े हैं। 1 कुंटल गेहूं, बोले कोई मैं 50 किलो गेहूं दूंगा, तो कोई बोलता मैं 10 किलो गेहूं दूंगा। ठीक है, जो आपकी श्रद्धा है वो आप दीजिए। सोचिए, आपको बताऊं कि ना बताऊं, 50 कुंटल गेहूं मतलब 50 कुंटल आटा गौरी गोपाल में रोज लगता है, क्योंकि 30,000 लोग भोजन करते हैं। 1 लाख रोटियां यहां रोज बनती हैं, रोटियां रोज बनती हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? कोई पैसा लगा? सबको दाल चावल सब्जी रोटी 12 महीने।
रात को आओ दिन को आओ, हर समय आओ, पर गरम गरम भोजन मिलेगा। 80 हलवाइयों की टीम है हमारे पास जो दिन रात केवल भोजन बनाते हैं। अभी गैस की दिक्कत आ गई थी बीच में, अभी भी कुछ है ही। उस गैस की दिक्कत में भी बड़ी बड़ी